हाँ, ताजा ताजा सेव फल, बहुत भूख लगी है। अच्छा ये लो, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा। हाँ? इतनी जल्दी कैसे खा रहा है ये? और भूख लगी है। हाँ, स्वादिष्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, अब मेरा लंच भी खा ही लो। अरे और भूख लगी है। हाँ, ये तो और भी स्वादिष्ट लग रहा है। पूरा खा लिया। ये तो खत्म हो गया। हाँ, अबे क्या कर रहा है, पेटे की पोटला है। ये भी खत्म हो गया। हाँ, उनके साथ खा लेता हूँ। अरे थोड़ा सा भी नहीं बचाया। हाँ, क्या हुआ, खाना है? अरे सर रुको, ये पहले ही हम सबका लंच भी खा चुका है। क्या? आइडिया, इसकी भूख गणेश जी का प्रसाद खाकर तो मिटी जानी है। अरे सिमरन नहीं, अभी तो आरती भी नहीं हुई है। क्या? तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। रुको। हाँ? इसका मतलब गणेश जी। राधे राधे सर। ये स्कूल है या मंदिर? जाओ अपनी जगह पे। सब अपनी अपनी ड्राइंग्स निकालो। सर, ये मेरी ड्राइंग। ये सबके सब भगवान की तस्वीर बना के क्यों लाए हो? क्या आप भगवान में नहीं मानते? मैं नहीं मानता भगवान में। वैसे भी मैं जब तक अपनी आंखों से किसी चीज को नहीं देख लूँ ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तुम ये सब छोड़ो, जन्माष्टमी है तो मैं कान्हा जी के लिए माखन लाई हूँ। क्या अंधविश्वास लगा रखा है कब से? तुम्हें क्या लगता है वो मूर्ति है माखन खाएगी? मैं कल ये मंदिर में प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारे कान्हा जी वाना जी कुछ नहीं होते। अब तो कल ही देखते हैं। सिमरन वो माखन लेकर इधर आओ। मैं इस माखन को इस डब्बे में लॉक कर दूंगा, और अगर तुम्हारे कान्हा जी सच में हैं, तो वो आकर इसे खुद ही ले जाएं। वरना तुम सब मान लेना कि मैं सही हूँ। पर कान्हा जी स्वयं कैसे आएंगे माखन खाने? मुझे कान्हा जी पे पूरा भरोसा है। देखा, तुम्हारे कान्हा जी तो अभी तक नहीं आए। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? हाँ, ये तो वही मटकी लग रही है। चेक करता हूँ। हाँ, मटकी तो गायब है। हाँ, हाँ। बच्चों, रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है। और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा, तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम। बेटा, तुम कौन हो और स्कूल में कैसे आए? मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन चाहिए था। भोजन तो तुम्हें लंच में ही मिलेगा, तब तक तुम उधर कोने में जाकर बैठ जाओ। सर, इस गरीब बच्चे को अंदर क्यों आने दे रहे हैं? बच्चों, सब अपने अपने लंच में से थोड़ा खाना उसे दे दो। ठीक है सर। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके साथ भोजन करूँ। अबे तेरा दिमाग खराब है? हम देखो अपना लंच दे रहे, वही बड़ी बात है। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। ये लो। रुको, अलग नहीं, एक साथ भोजन करेंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, खाते हैं। रुको, मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से मुझे खिलाओ। ये गरीब की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। सिमरन, अब इसकी एक ही बात मत सुनना। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। इसको तो बाहर निकालते हैं। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गो। आज हमारे सर का बिहेवियर बहुत डरावना होता है। सर, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। ये भूकंप कहाँ से आया? हाँ, सर आप आराम से पढ़ाइए। प्रिंसिपल सर भी डर गए। सॉरी सर, आज 2 मिनट लेट हो गया। जब जाओगे तब स्कूल आ जाओगे क्या? हाँ? नालायक, निकल यहाँ से। पर सर तो। सॉरी सर, लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, चलो सब लिखना शुरू करो। हाँ, हाँ। सर, मेरे पास पेन नहीं है। इधर आओ, मैं देता हूँ। हाँ सर, दीजिए। ये क्या कर रहे हो सर? हाँ, पेन नहीं लाएगा, पेन नहीं लाएगा। ये ले। हाँ, मेरा हाथ। लेट हो गया। ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। हाँ, मैं 2 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया था और मैंने सुसाइड कर ली थी, इसलिए मैं तुमसे बदला लेने आई थी। आज तो संक्रांति है, मैं भी पतंग उड़ाऊंगी। अरे वाह, यहाँ पे तो इतने सारे लोग पतंग उड़ा रहे हैं, और ये तो बच्चा भी इतने ऊपर पतंग उड़ा रहा है। मैं भी उड़ाती हूँ। हाँ, ये तो नीचे आ गई। अरे मुझसे तो पतंग ही नहीं उड़ रही है। उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ। ये तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ये पतंग कैसे उड़ती है यार? क्या यार सिमरन, तुम्हें तो पतंग ही नहीं उड़ाने आ रही। देखो मेरी पतंग कितनी ऊपर जा रही है। भूमि को भी इतनी अच्छी पतंग उड़ाने आती है, बस मुझसे ही नहीं उड़ रही है। सिमरन, यहाँ मैंने 5 पतंगे काट दी और तुमसे एक पतंग नहीं उड़ाई जा रही है। बहुत मजाक उड़ा रही हूँ ना। मैं अपनी पतंग इतनी ऊपर उड़ाऊंगी कि तुम देखती रह जाओगी। हाँ तो फिर उड़ा के दिखाओ। भूमि, ये देखो, वो लाल वाली पतंग मेरी है। अरे ये इसने इतनी ऊपर पतंग कैसे उड़ा ली? कितनी बुद्धू है, इसको तो पता भी नहीं चला कि मैं तो उस पाइप में धागा अटका के पतंग उड़ाने का नाटक कर रही हूँ, जबकि लाल वाली पतंग तो वो पीछे वाला लड़का उड़ा रहा है।
बच्चों, हमारे स्कूल में 6 मर्डर हो चुके हैं और इसी डर से सभी बच्चे एक एक करके हमारा स्कूल छोड़ रहे हैं। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। सिमरन, हाँ सर। इसे मर्डर केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेटा, ये हमारी क्लास की मॉनिटर है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम इससे बात कर लेना। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस खूनी को पकड़ने ही इस स्कूल में आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अरे बताओ ना। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बस नाम ही तो पूछा, इतना सारा गुस्सा करने लग गई। मैं तो अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, देखता हूँ शायद उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं। तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, वो मैं ये नोट्स लेने आया था। ये मॉनिटर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो खूनी को मैं कैसे ढूंढूंगा? चलो ना, मैं ही ले आती। टायर फटा है, डरो मत। उस खूनी की वजह से इन मासूमों के मन में कितना डर बैठ गया है, उससे तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। अब तुम ही मुझे उस खूनी तक लेके जा सकते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये कितना प्यारा है, इसे मैं ले जा रही हूँ। बॉस का फोन। मैंने तुम्हें उस कातिल का फोटो भेजा है। अरे इसका तो फेस ही नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, ये निशान तो इसका मतलब। बच्चों, ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। जाओ बेटा। हाय, मेरा नाम विजय है और तुम्हारा नाम? अरे भाई, तुम बेवजह कोशिश कर रहे हो। मतलब इतने साल से सिमरन हमारे ही स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन आज तक उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया। हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसने आज तक हमसे भी बात नहीं की। पर ऐसा क्यों? इसके आगे कैसे होगा? अरे ये तो मुझे आता है। ये देखो, ये ऐसे होगा और ये ऐसे हो गया। अरे आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? तुम अकेले अकेले लंच कर रही हो, चलो अपन साथ में लंच करते हैं। हाँ, कहाँ जा रही हो? ठीक है, नहीं करते साथ में लंच, खाना तो खाते जाओ। सॉरी, मैं उठा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, और आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। अजीब लड़की है यार। उसे गलत मत समझो। दरअसल बचपन में सिमरन का एक बेस्ट फ्रेंड था और वो पूरा दिन उसी के साथ रहती थी, पर उसके एक्सीडेंट के बाद उसने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कभी अचानक से तुम सब पर फैन गिर जाता है। उस दिन भी वाटर कूलर के अंदर मरी हुई छिपकली मिली थी। धीरे धीरे सारे बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए हमने एक डिटेक्टिव को बुलाया है ताकि ये पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। मैं पता लगाना शुरू करता हूँ। आँखों से भले पता न चले कौन है, लेकिन ये मशीन पता लगा ही लेगी। अरे ये मशीन अचानक खराब कैसे हुई? बच्चों, कोई तो है यहाँ जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी सारी बातें सुन रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? और हाँ, ना ही वो कोई इंसान है, ना भूत, ना कोई आत्मा। क्या? तो फिर वो है क्या? वही पता लगाने आया हूँ। हाँ डिटेक्टिव, तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। विजय, मुझे कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बच्चों, पता नहीं कौन हमारा गला दबा रहा है। मैं समझ गया, ये सब कौन कर रहा है। कौन? बच्चों, डिटेक्टर। मैं वापस आ गया हूँ सिमरन। सिमरन, कहाँ खोई हो तुम? सिमरन, हुआ क्या इससे? क्या हुआ है सिमरन तुम्हें? जब से वो पंजाब में बाढ़ की न्यूज सुनी है, तब से बहुत बुरा लग रहा है। समझ रहा हूँ बेटा, पर अब हम उसमें कर भी क्या सकते हैं। बाढ़ पंजाब में आई है, हमारे शहर में थोड़ी। तुम तो बारिश के मजे लो और ये पकोड़े खाओ। दरअसल मेरी पूरी फैमिली भी उस पंजाब की बाढ़ में फंसी हुई है और मुझे ये तक नहीं पता कि वो किस हाल में है। बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। सर, पंजाब में बारिश नहीं रुकने के कारण बाढ़ अमृतसर तक आ चुकी है। क्या सर? मेरी पूरी फैमिली अमृतसर में। अरे विजय, बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। अरे सर, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? बाढ़ तो आती रहती है सिमरन। जब तक बात अपने ऊपर नहीं आती, हम किसी का दर्द महसूस नहीं कर पाते। मैं इकमीन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आ जाओ। हाँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा, ये प्रिंसिपल की बेटी है। दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी डरी रहती है। हाँ, ये मत खाना। हाँ, तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर, इसके लंच में कांच था। हाँ? ये लो, तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूँ? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते, हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है। अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है प्रिंसिपल सर, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। ये है सिमरन, जिसका हाल ही में न्यू एडमिशन हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और सीधी लड़की है। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है। ये इतनी दादागिरी करता है कि इसके डर से सारे बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। वही सिमरन पढ़ने में तो एकदम टॉपर है, पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बिल्कुल जीरो। दूसरी तरफ विजय का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स में तो वो चैंपियन है। सिमरन बहुत ही डरपोक लड़की है जो छोटी छोटी सी बातों पर रोने लग जाती है। वही विजय सबको रुलाता है, यहाँ तक कि उसे सर से भी डर नहीं लगता है। लगता है ये न्यू स्टूडेंट है। आज इसके स्कूल के पहले दिन को ही आखिरी दिन बना देते हैं। हाँ, तुम्हारा चश्मा नंबर का है क्या? इसमें तो बहुत क्लियर दिख रहा है। फिर तो तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ये मैंने डर के मारे क्या बोल दिया? सीधा प्रिंसिपल के बेटे से पंगा ले रही हो। मेरा चश्मा। तुमने जो मेरी इंसल्ट करी है ना, अब मैं तुम्हें रोज टॉर्चर करूंगा और तुम चाहकर भी ये स्कूल नहीं छोड़ पाओगी। सर मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। क्या करना है विजय इसका? ये कहीं नहीं जाएगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। अरे ये कौन है? तो यार, हाँ ये तो वही आदमी है, पर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? नहीं। अरे सिमरन बेटा क्या हुआ? अब मैम को कैसे बताऊं? बोलो। कुछ नहीं। अरे ये तो फिर से आ गया, पर ये मेरा फोटो क्यों नहीं रहा है? मुझे नहीं लेनी राखियाँ। हाँ बच गई। तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तुमसे मतलब? इसे क्या हुआ? हाँ अरे सुनो, हाँ। रुक जाओ। नहीं मैम, मैम। सिमरन क्या हुआ? मैम मैं जब स्कूल आती हूँ तो रोज एक आदमी मेरा पीछा करता है। क्या? चलो हमारे साथ। वो रोज यहीं पे आता है। तुम आगे जाओ। रुको तुम। ये तो आ गया। मत मारो, मत मारो। क्यों करता है तू सिमरन का पीछा? दरअसल ये मेरी बहन जैसी दिखती है और वो अब नहीं रही, इसलिए मैं इनसे राखी बंधवाना चाहता था। बच्चों, राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर। सर मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों, वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं। आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई अब 2 दिन से मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर ये मेरे भैया। वैसे सिमरन तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन तुम्हारे भैया? हाँ जय हिंद। हाँ जय हिंद। भैया ये कैसे हुआ? बहन वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए